कहते हैं ना, एक कहावत है पुरानी की, लौट के व्यक्ति उसी मुद्दे पर आता है जो उसको हिट करता है। लौट के आप पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान में आपने तब्दील कर दिया है। आरोप यह है कि आपने इस इलेक्शन को पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। यही आपने लोकसभा में करा था और महाराष्ट्र की धरती में मुंह की खाई थी। बिल्कुल मैं आपसे असहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी महायुति जो है वो डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हुआ यूं कि जिस प्रकार से बहुत सारे जो उलेमा के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमें महायुति को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए एक मुश्त होकर के वोट डालना चाहिए, उस विषय के बाद ये बात शुरू हुई। फिर जहां तक है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि आप देखिए कि जब जब आप बटे हैं, जब जब आप अलग रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो आप नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। और ये अभी कुछ दिनों के लिए पहले ये बांग्लादेश में जो पांडे जी एक सवाल है। आपने बोला कि योगी जी ने बोला, एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। प्रश्न ये है कि यही आपने एग्जैक्टली यही चीज आपने लोकसभा में करा था, लेकिन रिजल्ट क्या आया? नतीजा ये आया। देखिए, हिंदू वोट पोलराइज उस तरीके से नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन होता है, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा था। साफ सीधा सवाल। नहीं, मैं आपसे असहमत हूं। क्यों हुआ है मैं बता रहा हूं। अगर आपने पूछा महाराष्ट्र में क्या हुआ, मैं बता रहा हूं ना आपको। राजीव जी, मैं आपको बता रहा हूं। आप चिल्लाइए मत, इत्मीनान से जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं आप मेरी बात से सहमत ना हो, कोई आवश्यक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मेरी बात से सहमत हो। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं और आई डिबेट ऑन फैक्ट्स। हार्ड फैक्ट यह है कि महाराष्ट्र के अंदर आप चुनाव हारे। बिल्कुल, मैं लोकसभा का चुनाव हारे। अब इसमें असहमति, मेरी बात तो कोई बात नहीं है। कारण होते हैं कई बार। 30 सेकंड अपनी बात को 30 सेकंड में मैं बात खत्म कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में एक फेक नैरेटिव चलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान को स्क्रैप कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन को स्क्रैप कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इससे हमारा नुकसान हुआ। अगर आप सोच रहे हैं पिछली बार बटेंगे कटेंगे का नारा नहीं था, क्योंकि पिछली बार बांग्लादेश नहीं हुआ था, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान तो हुआ था। मेरी बात तो आप तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं। आप बीच में मेरे से ज्यादा आप चिल्ला रहे हैं। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप 30 सेकंड बोले और 10 सेकंड में बीच में। ना, बिल्कुल नहीं। आप 40 सेकंड बोल चुके हैं, उससे पहले 1.5 मिनट बोल चुके हैं। आपको पता ही नहीं लग रहा। 30 सेकंड का दिया समय। 30 सेकंड हो गए। मैंने सिंपल बात बताया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की, कांग्रेस पार्टी एक बार हिट हो गई इस मुद्दे पर। हम जनता के बीच गए और आपने हरियाणा में भी देखा। हम ठीक है, बिल्कुल आपने हरियाणा में साबित करके दिखाया और कांग्रेस के पैर के नीचे से, विपक्ष के पैर के नीचे से जमीन खींची है। एक बात बताइए, मैं आपका रुख करता हूं शिवसेना के प्रवक्ता साहब का, और आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। जनाब अनीश साहब, एक बात बताइए, आपका जो पारंपरिक वोट था वो आपसे छिटका और एक नया वोट बैंक आपसे जुड़ा, जो आदिल हसन का भी वोट बैंक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये हृदय परिवर्तन, ये पूरा परिवर्तन आपको रास आ रहा है? क्योंकि बिल्कुल सही कहा राजीव पांडे ने कि लास्ट टाइम कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय था कि आपने बोला कि मोदी आएंगे तीसरी बारी तो संविधान को बदल देंगे, लेकिन वो खेल, वो ऐसा कुछ होना नहीं था, वो एजेंडा और प्रोपेगेंडा था। मैं क्या भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ता ये बता पाएंगे? आप जवाब ना दे अभी, तुरंत आप सुनिए, तुरंत मेरा, ये बता पाएंगे कि कौन किसको जाके वोट दे के आया? क्या आप अंदर कैमरे लगा के बैठे थे? किसने किसको वोट दिए? सुनिए, पूरा सुनिए। आज हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सबने शिवसेना को वोट दिया है, क्योंकि शिवसेना आज खड़ी है उस ताकत के खिलाफ जो इस देश को खत्म करना जा रहा है, जो इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने जा रहा है। कल 25 साल तक हमारी दोस्ती देख ली, आज हमारी दुश्मनी देख लो। और महाराष्ट्र में शिवसेना से लड़ना और भिड़ना आप नहीं सहन कर पाएंगे। आगे की बात, शिवसेना तो इनके साथ है। अरे कौन शिवसेना? आज भारत का, महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कहेगा, आज छोटा छोटा बच्चा कहेगा शिवसेना बोल तो ठाकरे, और ठाकरे बोले तो शिवसेना। आज आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए जी। शिवसेना पर आपने वोट बैंक, मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब अब 20 सेकंड में, आपने आदिल हसन के वोट बैंक को अपना वोट बैंक मान लिया। हमने हर वोटर के वोट को लिया है। अभी आप उसको जातियों में डिवाइड करेंगे। मुझे एक बात बताइए, फिर घाटकोपर पूर्व में, मुलुंड में, मलबार हिल में विशिष्ट समाज के वोट इनको मिले, वन साइड मिले। कौन सी राज्य से थे, कौन से प्रांत से थे, कौन सी भाषा बोलते? क्या वो वोट जिहाद नहीं है? मुस्लिमों का वोट, हिंदुओं का वोट, ये कब से चालू हो गया इस देश में? मेड योर पॉइंट राजीव पांडे जी, योर टर्न। देखिए, वो कह रहे हैं आप भी तो वोट जिहाद करवाते हैं अपने तरीके से। ऐसा है, जो ये कह रहे हैं, ये जो आज बात कर रहे हैं, 2.5 साल छोड़ करके ये 25 साल तक हमारे साथ थे, और इनकी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी वो हमसे ज्यादा प्रखर थी। इनके पार्टी के नेता, हमारे जो माननीय हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम तोड़ करके मिट्टी में मिला, हम हिंदू हैं। बोलिए एक बार
हिंदुत्व हाथों को काम देना सिखाता है, हमारा हिंदुत्व बांटना देखिए, सिखाता राजीव जी है। आपके बीच में नहीं बोले, बीच में मैंने नहीं बोला। इतना सम्मान एक दूसरे का वक्ता मेरा लोग ये करें। सिंपल मानना राजीव है, जी, मेरा सिंपल मानना है कि आज जो है शिवसेना यूबीटी जो है वो कंप्लीटली कांग्रेस के साथ जा चुकी है, अपने आइडियोलॉजी को छोड़ दिया उन्होंने, और इसीलिए वो 13 जगह लड़े चुनाव, जहां पर शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के खिलाफ लड़ाई हुई, वहां 7 सीट तो शिंदे साहब की सेना जीत गई, शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है। और जो हम हारे अमीश जी, केवल 2 लाख वोटों का अंतर था, और मैंने बताया आपको कि झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ हमारा वोट घटा, और हरियाणा में भी हमारा 5 सीट घटा था, हमने रिक्लेम कर लिया। जनता को ये पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ? राहुल गांधी झूठ बोलने की राहुल फैक्ट्री गांधी है। आप कह रहे हैं बार बार आप कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ओके, 30 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं आता हूं बाकियों के पास। 2014 में शिवसेना अलग लड़ी, भारतीय जनता पक्ष अलग लड़े, शिवसेना को 63 एमएलए मिले, क्या वो कौन से वोटर थे? दूसरी बात, 122 मिली, 23 पे भारतीय जनता पक्ष था, आज 9 पे आके बैठा है। शिवसेना के पास 5 एमपी थे, आज शिवसेना के 10 है। एनसीपी के पास 4 एमपी थे, आज आपके पास आप अपने एमपी भूल रहे हो। अरे सुनिए ना, फिर वो कौन है? फिर वो कौन है बाजू में बैठे? ठीक है। अच्छा, कोई नहीं है, लेकिन आपने मान लिया वो कोई नहीं है। चलो चलो चलो, हमारे पास 18 एमपी थे, हम 10 पे आ गए। मानने की बात है। शिवसेना 2 गुटों में विभाजित हुई थी। जी। कांग्रेस, भारतीय जनता पक्ष कौन सा विभाजित हुआ था? इनके 23 से 9 क्यों आ गए? उनको तो नुकसान हुआ, उन्होंने बोला। उस पहला सवाल ही मेरा ये था कि उस नैरेटिव का एक नुकसान हुआ, और वो नैरेटिव आपने बड़ा एक प्रोपेगेंडा चला कि संविधान बदलेगा, लेकिन वो प्रोपेगेंडा, एक कहावत है काट की हांडी बार बार नहीं चलती, और मैं मानता हूं कि आप देखिए उस प्रोपेगेंडा का फायदा आपको बिहार में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हो गया, क्योंकि वहां पर वो चला नहीं था नैरेटिव। मेरे साथ शिवसेना के भी हैं, जो कि शिंदे सेना है। आपका मैं रुख करता हूं, आपकी पार्टी को बार बार गद्दारों की पार्टी कहा जाता है और संबोधित किया जाता है। पॉइंट यह है कि आपकी युति में भारतीय जनता पार्टी भी है, आप भी हैं, और अजीत दादा पवार भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा बीजेपी का प्लैंक है, और आप भी इसमें इंक्लूडेड है, ये जो वोट जिहाद की बात है, और आज जो किरीट सोमैया ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, और ईडी ने भी केस रजिस्टर किया है कि मनी ट्रांसफर हुआ है, काफी सारे अकाउंट्स में पैसे गए हैं और कई करोड़ रुपए गए हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? जहां और उनमें यही है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर करें, ऐसी जहां तक बात है, हमारे मित्र प्रवक्ता ने बताई। पहले तो हिंदू इस शब्द की परिव्याख्या समझने की कोशिश करें। अपने आप जब हिंदू इस शब्द की परिव्याख्या समझने की कोशिश करेंगे, उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हिंदू ये एक सोच है। यहां कहीं भी जाकर हम जात पात का राजनीति या तुष्टीकरण नहीं कर रहे। जब बात कर रहे हैं ये हिंदुत्व की और बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे अगर आज होते तो आप सोचिए, क्या ये उद्धव बाला साहब ठाकरे और उनके साथ जितने भी लोग, ये उबाटा के लोग हैं, क्या ये कांग्रेस के साथ जाते? क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने क्लियर कट शब्दों में यह बोला है, जिनका प्रूफ आपके पास है, कि अगर मेरे जीते जी अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो मैं शिवसेना नाम की मेरी दुकान बंद करूंगा। यह आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने बताया था। अब बात आती है पैसों की। जी, अब बात आती है पैसों की। साहब, आरोप लगते रहेंगे। जी, आरोप लगते रहेंगे। जब एविडेंसेस मिलेंगे, और एविडेंसेस के आधार पर जब एफआईआर जो फाइल हुई है उसके आधार पर जब केस फाइनली आपका अंतिम निर्णय में आएगा, तब जाके बताइए कि बाप ये बातें सही है या ये बातें गलत है। कौन ये पैसों की राजनीति कर रहा है? कौन ये जात पात की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद करेंगे। और आज की कांग्रेस में, और उस वक्त की भाजपा और आज की भाजपा में फर्क देखिए। उस वक्त की कांग्रेस आज की भाजपा बन चुकी है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है साहब। मिलिंद देवरा जी को भी मेयर बनाया था, मैं महायुति के नाते बाला साहब ने बताना चाहता हूं, पाटिल को भी अपना सपोर्ट दिया था, जो राष्ट्रपति बनने जा रहे थे। बाला साहब ने प्रणब मुखर्जी को भी अपना सपोर्ट दिया था, जो कांग्रेस से थे। महायुति के नाते जो 25 साल से हमारा गठबंधन चालू था, वो गठबंधन ब्रेक करने वाले ये उद्धव बाला साहब ठाकरे थे, और उसको बाद में फिर से एक सोच के नाते, किसी के नहीं बाद में सोच के नाते किसी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हुए, शिवसेना ने ये महायुति बनाई, जो अडवाणी और जी के ये नहीं हुए, महायुति में आपके क्या होंगे? एक सेकंड, इस महायुति में आपने बड़े बड़े नाम लिया, आपने अडवाणी जी का नाम लिया, गोपीनाथ मुंडे जी का नाम लिया, प्रमोद महाजन जी का नाम लिया। मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना पड़ेगा रिएक्शन लेने के लिए। देखिए ये जो भी कहें, ये जो हमारी जो अलायंस थी वो बहुत दिनों से चल रही थी, बाला साहब ठाकरे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चल रही थी। पहली बार सत्ता लोलुपता के कारण चुनाव जीतने के बाद 2019 में उद्धव जी उधर गए,
और उससे जो लोग जो कार्यकर्ता खफा थे उन्होंने पार्टी के साथ निकल करके आज वही सरकार चल रही है जो पहले चल रही थी। भाजपा और शिवसेना की महायुति है। एक टिकट दिया 288 में शिवसेना ने, 1.5 महीना पहले एमआईएम ने वसोवा में रईस लश्करी साहब को दे दिया, शिवसेना ने एक बाहर से लाकर एक आदमी को दे दिया, क्योंकि शिवसेना भी नहीं चाहती है, कांग्रेस भी नहीं चाहती है, और भाजपा तो नहीं चाहती है कि महाराष्ट्र में भाजपा तो ऐलानिया है, लीडरशिप खड़े हो। भाजपा तो ऐलानिया है, भाजपा ओके। तो नहीं चाहते। ऐलानी, ओके। मैं एक सादा सवाल पूछना चाहता हूं। इनसे सर, आपका सवाल आप नहीं, इन्हीं की बात का जवाब आप सवाल क्या पूछेंगे? ओके, क्योंकि आप तो इनको बी टीम बीजेपी की कहते हैं, अभी किसकी सी टीम ए टीम है? देखो, ये महाराष्ट्र की इलेक्शंस में हम ना ए ना बी ना सी ना अजित पवार जी की ना ये शिंदे गुट की ना, हम सीधा सवाल कर रहे। ये इलेक्शंस में जो अभी अभी विधान परिषद, इसी विधान भवन में वोट लिए गए एमएलएस के विधान परिषद के चुनाव में, वहां पे 26 का कोटा कैसे कंप्लीट किया पूछिए। 26 एमआईएम के वोट लिए, उन्होंने सपा के वोट लिए, अब्दुल सत्तार का वोट लिया, जिशान सिद्दीकी का वोट लिया, नवाब मलिक का वोट लिया। सर ये वोट किसके? क्या ये हिंदुत्ववादी वोट थे इनके? इनको अपना एमएलए चुन के लाना है तो ये मुस्लिम एमएलए के वोट लेंगे। हमने लेकिन प्रतापगढ़ी को जब वोट दिया, कांग्रेस के कहने पर जब इमरान प्रतापगढ़ी को एमएलसी के लिए मुझे- वोट आपको पता कैसे लगे? तो शिवसेना को मुस्लिमों ने पता वोट लगे? किया, वो आपको कैसे पता चला? एमएलसी के वोट, आपको कैसे पता चला एमएलसी के शिवसेना वोट को सामने मुस्लिमों नहीं ने वोट आते। किया? क्या आपने कैमरे लगाए थे अरे अंदर? ठीक है, लेकिन इनकी बात का भी जवाब, अब आपने रंग जो ढंग बदल लिए हैं उसके ऊपर आप जवाब, जो आप एएमएम ने सवाल पूछा आपसे, पूछिए कि 5% रिजर्वेशन क्यों नहीं बोलिए, दिया, बोलिए, जबकि हाई कोर्ट ने कहा था शिवसेना पिछड़े वर्ग को, मुस्लिम शिवसेना पिछड़े वर्ग इन्होंने को। जो मराठा रिजर्वेशन की बात की, हम समर्थन करते हैं। शिवसेना मराठा रिजर्वेशन के उस वक्त भी साथ में थी, आज भी और आगे ठीक है, भी ठीक है, रहेगी। भाजपा से। मराठाओं को भाजपा ने रिजर्वेशन मराठाओं मिलना को चाहिए, राजीव ये पांडे, हक की राजीव बात पांडे, है। waiting for महाराष्ट्र ओके, के ओके। 4 करोड़ ठीक है मराठा, सर, यू मेड योर पॉइंट। देखिए, देखिए मेरा कहना है कि हैं लोकसभा के देखे, विधानसभा के देखे, किस किस की चेकिंग हुई है आप में से? आप हाथ खड़ा करें, किस किस की चेकिंग हुई है? मुंबई मेरी तो में हुई है। हर हजार कॉर्नर होती पे है। चेकिंग हो रही है। सबसे ज्यादा मुंबई में हर कॉर्नर पे चेकिंग हो रही है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, शिवसेना के प्रवक्ता जो उबाटा के प्रवक्ता है वो भी हाथ खड़ा करें कि उनकी भी चेकिंग हुई है, क्योंकि आगे आपको सुनना है। नहीं, बिल्कुल सुनाऊंगा, आगे मैं सुनना है। लेकिन आदिल इनके भाई, आगे- इनके आपकी आगे- भी चेकिंग हुई? अरे उप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, आप बोले तो मैंने नहीं बोला, यानी सारे ये सारी पार्टियां जो महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ रही है वो एक ही मुद्दे पर लड़ रही है कि किसी तरीके से हम एक जो वर्ग है उसका वोट हम ले आए। अब एआईएम भी उसी में आ गया है। आपको बधाई हो, महाराष्ट्र शिवसेना आपको जवाब देगी। शिवसेना उबाटा, इसे- शिवसेना उबाटा। बात- ओके, आप के पास आ रहा हूं। आप सबका साथ सबका विकास की आप बोल रहे नहीं, मैं नहीं ये कर रहे थे। अरे एक सेकंड, अब मेरे को बताइए, ये चेकिंग जब आपकी खुद हुई है तो आपने हल्ला नहीं मचाया? एकदम सही तो कहा आपने। क्या हुआ? उद्धव चेकिंग साहब हो गई का- तो? उद्धव साहब का विरोध चेकिंग से नहीं है। फिर किससे? उद्धव साहब का विरोध सिर्फ इस बात पे है कि ये सिर्फ उन्हीं की चेकिंग क्यों की जा रही है। पर अमित शाह की उसके हुई? बाद हुआ। सुनिए ये- मेरी बात ये- सुनिए, मेरी अजित बात पवार की हुई? सुनिए। उसके बाद सबकी चेकिंग हुई। आप बताइए। जिस दिन वीडियो सारे आया, लोगों की चेकिंग जिस हुई है। दिन आप वीडियो भी ने आया, अभी उसके बताया बाद कि सबकी चेकिंग चेकिंग तो चालू सभी की हुई हो रही है। एक एक करके। चेकिंग तो अब सभी मैं- की हो रही है। एक सेकंड, आप बोलिए। अब मेरा सवाल नहीं, सुनिए। सवाल नहीं, तो आप एक मैं आपसे पॉइंट रख रहा हूं, चेकिंग तो सबकी हुई, बरोबर। उनकी पार्टी के नेता की भी हुई, सबकी अजित हुई। पवार की, हम अभी चुनाव प्रक्रिया में कब हुई? कब अमित हुई? शाह की हुई, देश के गृह कब मंत्री हुई? की चेकिंग हुई, उद्धव साहब इनकी के चेकिंग हो रही चेकिंग है। के बाद हुई। कोरोना आप फिर हो रहे हैं। चेकिंग के बाद हुई। ये हारने तो की इलेक्शन आवाज कमीशन है। ऑफ इंडिया उसके अमित जी। बाद जागृत हो गया। नहीं, हारने देखिए, की मैं- आवाज है। अब मुझे हार रहे हैं। बताइए चुनाव- नरेंद्र, मैंने भी मतलब मेरा इनका- 23 साल का इनका सीधा आरोप है मेरा इलेक्शन मेरा हार रही है। मेरा हम तो काफी टाइम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे मेरा आरोप कर रहे 23 साल का हैं। वो अनुभव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनावों लोग में हम पे मत चेकिंग झाड़िए। आम होती है, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, पत्रकार हो, बात कर रहे हैं संपादक इलेक्शन हो, कमीशन ऑफ इंडिया सबकी की। चेकिंग होती है। ये एक एसओपी होता है, राइटली सेड, राइटली सही सेड। कहा आपने, बहुत सही। माय हम्बल पॉइंट इज दिस सर, आप क्योंकि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हो, आपको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। चेकिंग एक नॉर्मल एसओपी है। आपने बोला हमारी चेकिंग के बाद, आपकी चेकिंग के बाद ये खबर बनी, आपकी चेकिंग के बाद बाकी लोगों ने भी अपने वीडियो डाले, इसमें रोना किस बात का, हमारी भी चेकिंग हो रही है। पॉइंट ये है, नरेंद्र मोदी की चेकिंग होने के बाद एक ऑफिसर को रिजाइन करना पड़ रहा था। उनके बिहेवियर पे बनी। कर्नाटक के ऑफिसर आए मोहसिन साहब, मोहसिन साहब उनका नाम था। अच्छा, ठीक है। खबर जबरदस्ती चेकिंग की निकाल बनी कर दिया है, गया। खबर इनके एरोगेंसी की बनी है। मोहसिन साहब को प्रधानमंत्री का चेकिंग इन्होंने के लिए मेरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री जी का वीडियो चेकिंग बनाया। कर्नाटक में किए थे, मोहसिन साहब आईएएस को सस्पेंड करना पड़ा। बतला